गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 मार्च के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार तक उपलब्ध करवाने के लिए किस स्तर पर राजसखी स्टोर की शुरुआत की जाएगी। तो संभागीय स्तर पर इस स्टोर की शुरुआत की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान बजट 2026-27 इसमें महिलाओं के लिए की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में जो महिला एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए संभागीय स्तर पर राजसखी स्टोर की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान सरकार की यह पहल राजसखी स्टोर ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूह एसएचजी द्वारा निर्मित हस्त निर्मित उत्पादों को एक प्रमुख बाजार उपलब्ध करवाना है। राजीविका के तहत यह स्टोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आजीविका बढ़ाने और उनके उत्पाद को सीधे ग्राहकों और ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन रोपा और प्रिंटर्स क्लब ऑफ इंडिया के जो संयुक्त तत्वावधान में सीतापुरा के जेईसीसी में जयपुर में 28 से 30 मार्च तक नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंदर सरकार की जो महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का असर है कि प्रदेश में दिखाई देने लगा है कि जो कि पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स इसकी रिपोर्ट में प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान गैस स्टेट गैस को डायमंड अवार्ड प्रदान किया गया है स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आईटी आधारित तकनीक एवं नवाचार के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग ने राजस्थान में बहुभाषी शिक्षा परियोजना की शुरुआत की है जिसके तहत बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को शनिवार को आयोजित की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान की महिला क्रिकेटर डिंपल कंवर, इनका चयन इस साल सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड के लिए किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। डिंपल कंवर जो कि राजस्थान के महिला क्रिकेटर है, इनको सुंदर कांति जोशी अवार्ड के लिए चुना गया है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि पुरस्कार समारोह 30 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा, तो ये गलत है। 3 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा, न कि 30 अप्रैल को। यानी कि दूसरा गलत है, केवल पहला ही सत्य है, यानी केवल ए सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो महिला क्रिकेट में प्रतिष्ठित सुंदर कांति जोशी अवार्ड इस बार सीनियर वर्ग में ऑलराउंडर डिंपल कंवर को प्रदान किया जाएगा। डिंपल कंवर जो कि ऑलराउंडर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में। इसके अलावा जूनियर वर्ग में तनिका शर्मा और सब जूनियर वर्ग में रोशेल यादव को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। 70 के दशक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होगा और इस वर्ष पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। सीनियर वर्ग की विजेता को 21,000 रुपए, जूनियर वर्ग में 15,000 रुपए और सब जूनियर वर्ग में 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने केंचुए के पसीने से वर्मी वाष्प तैयार की है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। पाली कृषि विज्ञान केंद्र का यह नवाचार किया गया है। फिर है कि केंचुआ का जो पसीना होता है वो न केवल पौधों को कीटों से बचाएगा बल्कि बंजर होती मिट्टी को भी नया जीवन देगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के मध्य तो दोस्तों पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने एक नया अनोखा प्रयोग किया है जो कि फसलों के लिए किसी भी अमृत से कम नहीं है। 3 मटकों के जुगाड़ से तैयार होने वाला ये केंचुआ पसीना न केवल पौधों को कीटों से बचाएगा बल्कि बंजर होती मिट्टी को भी नया जीवन देगा। इस तकनीक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे तैयार करने का तरीका है। पाली कृषि विज्ञान केंद्र ने 3 मटकों के लिए
जो 3 मटकों को एक के ऊपर एक जोड़कर एक विशेष यूनिट तैयार की है। इसमें गोबर और केंचुए डाले हैं। केंचुओं की गतिविधियों से जो तरल यानी पसीना निकलता है उसे इन मटकों के माध्यम से बूंद बूंद करके एकत्रित किया जाता है। यही तरल वर्मी वाष्प कहलाता है और इस जैविक फार्मूले के नतीजे चौंकाने वाले हैं। किसान इसका इस्तेमाल कीटनाशकों के विकल्प के रूप में कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में फिक्की फ्लो के द्वारा माइंडफुलनेस समिट विद चेंज ऑफ गार्ड नामक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में फिक्की फ्लो यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 मार्च को माइंडफुलनेस समिट विद चेंज ऑफ गार्ड नामक इस कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थी। कार्यक्रम में माइंडफुलनेस और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा की गई। इस समिट का उद्देश्य महिलाओं को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाना है बल्कि उनको अपने कैरियर और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट वृद्धावस्था देखभाल सहायक के लिए 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस कोर्स में 144 घंटे का सैद्धांतिक और 1152 घंटे का व्यवहारिक तो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण इसमें शामिल रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में तेजी से बढ़ रही वृद्ध जन आबादी और उनकी विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। जहां जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट वृद्धावस्था देखभाल सहायक के लिए 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। ये कोर्स आयुर्वेद आधारित समग्र देखभाल के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने ये पाठ्यक्रम न केवल प्रशिक्षित बल्कि संवेदनशील केयर असिस्टेंट तैयार करेगा जो वृद्ध जनों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल में दक्ष होंगे। इसमें 144 घंटे का सैद्धांतिक और 1152 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण इसमें शामिल रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी है जो कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करेगी? तो ये ध्यान रखना, पिपलांत्री ग्राम पंचायत है। ये देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जो कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से आय अर्जित करेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिपलांत्री ध्यान रखना राजसमंद जिले में स्थित है और यहाँ पर यह शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्थान के राजसमंद जिला की जो ग्राम पंचायत है पिपलांत्री, वहां पर एक नई मिसाल पेश करने जा रही है। यह पंचायत न केवल राजस्थान बल्कि देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है जो कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से आय अर्जित करेगी। पिपलांत्री पंचायत पहले से ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नवाचारों के लिए जानी जाती है। अब कार्बन डेटिंग के जरिए पंचायत अपनी हरित गतिविधियों को आर्थिक लाभ से जोड़ने जा रही है। इस पहल से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय के अवसर सर्जित होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई क्विज के बारे में। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, यहाँ से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, एग्जाम में हेल्प होती है। तो शनिवार को जो 21 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी जारी की गई थी उसको हम कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर बीमा कवरेज में शामिल होती है? तो 14 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है जब बीमा कवरेज में शामिल होती है। नेक्स्ट है, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवात से जो फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है? तो इसमें ध्यान रखना 72 घंटे के बीच में ये सूचना देना अनिवार्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल खराबे की त्वरित सूचना दर्ज करवाने के लिए राजस्थान रक्षक पोर्टल के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 है। नेक्स्ट है,
जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर जो राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में सिक्किम सीएचसी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रखना, जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था, पहला पुरस्कार मिला था भीनमाल सीएचसी को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस 2026। यहाँ राजस्थान दिवस 2026 पर जो राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो ये ध्यान रखना, इसका आयोजन है वो किया गया था अल्बर्ट हॉल जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं अब आज के बारे में बात करते हैं क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत कब आयोजित की गई। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है वो कब किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।